कैसे हो सब आप? और ये भी बता दो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ से बच के रहना, भारत में जो अभी कोरोना विस्फोट हो रहा है वापस, क्योंकि मौसम इसके अनुकूल है। सर्दी जुकाम लग गए तो आप कोरोना पॉजिटिव आ जाओगे, ठीक है ना। और अब तो गवर्नमेंट्स ने नए रूल्स गाइडलाइन जारी की है, आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ना तो आपसे कोई मिल पाएगा, ना आपके साथ में बैठ पाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना है। शादी समारोह में भाग नहीं लेने। शादी समारोह में भाग तभी लेने जब कोरोना पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, ठीक है ना। वैक्सीन का हम सभी को इंतजार है, लेकिन वैक्सीन आकर क्या करेगी? भारत इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, तो वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा। आपके लिए सबसे अच्छी वैक्सीन है कि आप मास्क लगा के रहो, ठीक है ना। आपस में दूरी रखो। जिंदगी है तो शादियां और अटेंड करेंगे, ठीक है ना। वरना कोरोना हो गया और चले गए ना, तो शादियां कोई दूसरा ही अटेंड करेगा फिर आपकी। देखो दोस्तों, कोरोना किसी का सगा नहीं है। कल का पेपर आपने देखा था कि भाजपा की एक विधायिका किरण माहेश्वरी नाम, जो भी नाम था, उसका देहांत हो गया था। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। तो कोरोना ये नहीं देखता है कि ये कांग्रेस से है, ये भाजपा से है, या अमीर है, गरीब है, सुंदर है या बदसूरत है, ठीक है ना। किसी को नहीं बख्शता है। आप कोरोना खुद नहीं आता है, एक चीज नोटिस की है, कोरोना खुद नहीं आता है। आप उसको जब तक न्योता नहीं दोगे ना, तब तक वो आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो और भी बातें बहुत सारी है, लेकिन हमारा क्लास का समय हो गया। आज हम बहुत ही एक शानदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में, जिसका राजस्थान के इतिहास में अधिकांश जो इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं, राजवंश से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी राजवंश से बनते हैं। और ये एक ऐसा राजवंश है जो विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कोई है तो वो है मेवाड़ का सिसोदिया या गुइल राजवंश, ठीक है ना। क्या और मेवाड़ के जो राजवंश थे उनको क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज कहते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है। कोई भी पूछ ले आपको एग्जाम में, तो चलो आए या नहीं आए, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी भी जरूरी है। तो आज हम शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर जा रहे हैं हम। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप पहली बार इस चैनल को आप देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके पास सबसे पहले, यानी आपके पास सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, फेसबुक के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से ज्वाइन हो जाओ। और जो टेलीग्राम पर जो क्यूज चलते हैं, उसमें आप अपने आप को परखो कि हमारी तैयारी कितनी है और हम कितने ऊपर हैं, कितने पानी में है। ये आप तब पता चलेगा आपको जब आप क्वेश्चन निकालोगे, क्यूज निकालोगे, ठीक है ना। तो क्यूज निकालने का सबसे अच्छा चैनल है GRSTDF ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है ना। आप इस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज हमारा मेवाड़ का इतिहास। कल हमने समाप्त किया था जालोर में, 54 मंथ हमारा समाप्त हो गया। आज उसी क्रम में आगे आज हम शुरू करेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास शुरू करने से पहले दोस्तों, आज हमें इस मेवाड़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो जानी चाहिए कि इसका प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम शिव जनपद। याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? शिव जनपद। और इसकी राजधानी क्या? राजधानी क्या कौन सी है? वो है माध्यमिका। माध्यमिका आपको मत समझना जो मैथमेटिक्स में आती है, वो माध्यमिका। हाँ, कोई वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप दोनों ही उसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेवाड़ के जो प्राचीन नाम हो गया, इसकी राजधानी होगी। अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम शुरू करते हैं
कि इस राजवंश को क्यों कहा गया है कि इसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। देखो दोस्तों, मेवाड़ में गुइल राजवंश है, उसकी स्थापना 566 ईस्वी के आसपास होती है, ठीक है ना। और ये कब तक चलता है? जो इसका मुख्य जो मुगलों के साथ संधि हुई थी, किसने की थी? प्रताप का बेटा था। मतलब प्रताप के बाद शाहजहां के समय मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि होती है। तो उस तक ये मतलब 6ठी शताब्दी से लेकर 15वीं-16वीं शताब्दी तक ये राजवंश शासन करता है। तो सबसे लंबा, तो आप एक चीज नोट कर लो, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश गुहिल या सिसोदा राजवंश है, ठीक है। और इसी राजवंश को वेरी इंपॉर्टेंट करके रहना, इसी राजवंश को भारत के इतिहास में हिंदुआ सूरज कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके डाल देना। क्वेश्चन सीधा बन जाएगा कि हिंदुआ, भारतीय इतिहास में हिंदुआ राजवंश किसे कहा जाता है? तो वो है गुहिल या सिसोदा राजवंश। तो यहां तक हो गया। अब इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इस वंश की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, वो सारी बातें हम शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हम बात करें मेवाड़ के इतिहास का। इसका प्राचीन नाम क्या है? शिव जनपद, राजधानी है मध्यमिका, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश, एकमात्र राजवंश है, वो है गुहिल या सिसोदा राजवंश। और इसी राजवंश को भारत के इतिहास में हिंदुआ सूरज कहा गया है, क्योंकि दोस्तों इस राजवंश ने मुगलों के अंत समय तक इनके साथ संधि हो जाती है, लेकिन उनके साथ ये दरबार में अपनी हाजिरी, उपस्थिति या इनके मुगलों के साथ किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध नहीं रहे। बाकी सभी जो राजस्थान के अधिकांश जो राजवंश है, उनके साथ, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध रहे, वो दरबार में हाजिर होते थे, हाजिर देते थे। लेकिन मेवाड़ एक ऐसा मतलब स्थान है जहाँ के राजवंश ने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार की थी, लेकिन उनके साथ बैठना, वैवाहिक संबंध किसी भी प्रकार के नहीं थे। तो अब हम बात करेंगे मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना गुहिलादित्य ने 556 ईस्वी में की थी। यानी इस वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिलादित्य ने, ठीक है। और कब की थी? 556 ईसा पूर्व। ये जो गुहिलादित्य है, ये किसका पुत्र था? शीलादित्य। और ये आनंदपुरा का राजा था, आनंदपुर का राजा। आपको पूछ लिया जाएगा कि गुहिलादित्य के
जो पिता कौन थे या वो उसके पिता किस जगह के राजा थे, तो वो थे आनंदपुरा के राजा। और गुहिलादित्य के पिता का नाम है शिलादित्य। स्थापना की थी, स्थापना को लेकर सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुहिल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो वो है 566 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है मेवाड़ की, प्रारंभिक राजधानी, देखो गुहिल वंश में राजधानियां समय समय पर बदलती रहेगी, लेकिन इसकी जो प्रारंभिक या प्रथम राजधानी थी वो थी नागदा। ठीक है, याद रखना, पूछ लिया जाएगा राजधानी के हिसाब से क्वेश्चन कि गुहिल वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो थी नागदा। एक बार लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस राजवंश की स्थापना किसने की? गुहिलादित्य ने। कब की थी? 556 ईस्वी में। ठीक है, और इसके पिता का नाम था शिलादित्य। वो कहाँ के शासक थे? अनंतपुरा। और इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? नागदा को। अब इसी वंश में एक शासक बनता है नागदित्य। इसी वंश का शासक कौन है? नागदित्य। ठीक है, इसका भीलों के साथ संघर्ष होता है। भीलों ने इसकी हत्या कर दी व ईडर का राज्य छीन लिया। इसी क्रम में फिर एक शासक आता है जिसका नाम है इसी वंश का प्रथम प्रतापी शासक, जिसका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल, इसका मूल नाम काला भोज, और ये जो बप्पा है ये इसकी क्या है? उपाधि। ठीक है ना, पूछ लिया जाएगा कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या है, तो वो है काला भोज, और इसकी उपाधि क्या है? बप्पा। और ये जो रावल है, ठीक है ना, ये जो रावल है इसके बारे में बात बताऊंगा। इस बप्पा रावल ने एक ऋषि है, हरित ऋषि से आशीर्वाद लेकर मेवाड़ में शासन शुरू किया। यानी बप्पा रावल इसका मूल नाम है काला भोज। ठीक है ना, बप्पा इसकी उपाधि है, और इसने हरित ऋषि से आशीर्वाद लेकर मेवाड़ में शासन करना शुरू किया था। अब आगे जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे इतिहास बदलता रहता है। ठीक है, और इतिहास तो हमेशा बदलने के लिए होता है। ठीक है, तो अब आगे बात करेंगे कि उसी समय ये जो बप्पा रावल है ये 8वीं सदी की बात चल रही है। कौन सी? 8वीं सदी। ठीक है, बप्पा रावल ने एक चित्तौड़ का शासक था मौर्य शासक था जिसका नाम था मान मौर्य। ठीक है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक, ये मौर्य वंश का है, मान मौर्य पर आक्रमण करके
चित्तौड़ पर अधिकार करता है। यानी चित्तौड़ पर सबसे पहला शासन था मानमोरी कर रहा था उस समय। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेवाड़ के गुइल वंशों ने सबसे पहले चित्तौड़ पर शासन किया, नहीं, इससे पहले मानमोरी शासन कर रहा था। उस पर आक्रमण किसने किया था? बप्पा राहुल ने किया था, और चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित करता है। ठीक है, और फिर इसने एक कैलाशपुरी, इसी बप्पा राहुल ने कैलाशपुरी गांव में क्या बनाता है? एक लिंग जी का मंदिर बनाता है। एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। अब मंदिर कैसा है ये भी आपको बता देता हूं। ये मंदिर है और ये इसकी गजा है। ठीक है, ये इस मंदिर का निर्माण कहां करवाता है? कैलाशपुरी गांव में। ठीक है ना, आप ऐसा ही समझ लेना, इसको आप एक लिंग की मंदिर समझ लेना आपको समझाने के लिए। ठीक है, कैलाशपुरी गांव में एक लिंग का मंदिर बनाता है, और ये क्या करते हैं? सोने के सिक्के चलाता है। सोने के सिक्के चलाते हैं। यानी गुइल वंश में सबसे पहला व्यक्ति या पहला शासक है जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। और इस एक लिंग जी का मंदिर को निर्माण, जो मैंने कहा था ना, बप्पा रावल व राणा वो शासक हुआ करते थे। कहां पर? मेवाड़ में। तो ये लोग अपने आप को एक लिंग जी के क्या मानते थे? दीवान। एक लिंग जी के दीवान मानते थे। इसलिए ये अपने नाम के आगे राजा व महाराजा नहीं लगाते थे, उसकी जगह राणा व रावल लगाते। यानी ये अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। कौन? मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के जो भी राजवंश है वो एकलिंग जी के अपने आप को दीवान मानते थे कि हम राजा नहीं है, हमारे राजा तो ये एकलिंग जी है। ठीक है, तो इनसे मतलब इनके जब भी कोई नया काम करते थे, युद्ध के लिए जाते थे या कोई भी काम हो, इनकी मंजूरी लेते थे। इनके मंदिर में जाकर निवण प्रणाम जो भी करते थे और उनसे मतलब प्रार्थना करते थे कि हम ये काम कर रहे हैं। तो ये लोग अपने नाम के आगे राजा व महाराजा की उपाधि ना लगाकर उसके जगह पर राहुल और राणा की उपाधि लगाते थे। तो बप्पा राहुल की जो बप्पा थी वो तो इसकी भी क्या उपाधि थी, और जो राहुल था वो ये अपने नाम के आगे लगाते थे, क्योंकि ये अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। ठीक है ना, तो ये थे बप्पा राहुल के बारे में खास इंपोर्टेंट चीजें, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, अब हम आगे बात करेंगे, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये बप्पा राहुल बहुत ही भयंकर खतरनाक आदमी साहब। ठीक है ना, कैसे कहा जाता है कि 35 हाथ धोती, 35 हाथ धोती, 16 हाथ दुपट्टा। दुपट्टा कौन सा? अरे आजकल तो दुपट्टे आते नहीं, एक हाथ के भी नहीं आते। आपको पता है एक हाथ कितना होता है? अरे और तलवार थी इसकी क्या कितनी थी?
32 मण तलवार रखता था ये बहुत ही हट्टा कट्टा विशाल, ठीक है ना, भीम के समान। यानी 32 हाथ होती। अरे एक हाथ कितना होता पता है? यानी ये जो हाथ होता है ना, ये एक हाथ, यानी ऐसे ऐसे 32 हाथ होती हैं। मतलब 35 हाथ की धोती, यानी इतनी लंबी इसकी धोती थी। और 16 हाथ का दुपट्टा ये रखता था, ठीक है ना। अब तो यदि 2 हाथ 3 हाथ का दुपट्टा भी रख दो ना आपके सर पे, तो आप रख नहीं पाओगे, क्योंकि आप आजकल मॉडर्न जमाने के लोग हो गए हो, ठीक है ना। आज आपको शॉर्ट एंड स्वीट, अब आज यदि मान लो आपको बोल दिया जाए कि धोती कुर्ते पहनने आपको, तो पहन पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप, हमारा समाज उस परिस्थिति से निकल चुका है। नया जमाना आ गया, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ गया हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये दुपट्टा ये आप नहीं पहन सकते हो। हाँ, अधिकांश ग्रामीण लोग अभी तक पहनते हैं संस्कृति को, उन्हीं की वजह से आज हमारी जो संस्कृति वो जीवित है। और 32 मण तलवार, एक मण में कितने होते हैं? 40 केजी। आप यदि एक 40 केजी एक मण भी आपको उठाने या उठाने को बोल देना, तो भी आपको नानी याद आती है, ठीक है ना। तो 32 मण की तलवार ये रखता था। तो सोच लो वो कितना खतरनाक किस्म का आदमी होगा, ठीक है ना। तो ये था बप्पा राहुल के बारे में खास खास बातें। अब हम आगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे बप्पा राहुल की, ठीक है ना, जिसने चित्तौड़ के शासक मान मौर्य पर आक्रमण कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया था। और इसने कैलाशपुरी गांव में एक लिंग जी का मंदिर निर्माण करवाया, ठीक है ना। और इसने सोने के सिक्के भी चले थे। और इस राजवंश के लोग एकलिंग जी को अपना दीवान मानते थे, यानी इनका जो शासक था वो एकलिंग जी थे, उनकी आज्ञा के अनुसार ये काम करते थे। और इसलिए अपने नाम के आगे राजा व महाराजा नहीं लगाते थे, उसके स्थान पर राणा और रावल लगाते थे। अब हम समय आगे निकलता गया और मैं उन्हीं शासकों के बारे में बात करूंगा। ऐसे तो यदि हम मेवाड़ का इतिहास पढ़े तो शायद 10 क्लास में भी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए उन्हीं शासकों के बारे में पढ़ना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से उपयोग हो। अब इसी में एक शासक आता है, अल्लड़ है या अलट है? अलट है, ठीक है। ये आता है और इसमें हूण राजकुमारी, हरिया देवी से विवाह किया। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है राजस्थान में। और प्यार हो गया, ठीक है, और प्यार को जाहिर करने के लिए शादी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा ही मामला था कुछ अलट और हरिया के बीच में। फिर इन्होंने प्यार, अब देखो दोस्तों, प्यार तब सक्सेसफुल होता है जब उससे शादी हो जाती है। जब तक प्यार, दो लोग आपस में प्यार करते हैं और शादी नहीं होती है ना, तो वो फिर बोलते हैं कि वो बेवफा निकला, वो बेवफा निकला, ठीक है ना। आप प्यार करते हो किसी से, ठीक है ना, उसके साथ रहने की कसमें खाते हो, तो परिस्थितियां क्या करेगी? कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका, ठीक है ना। आप साथ रहो, आपके विचार मिलते हैं, ठीक है ना, आपके साथ रहने से सब कुछ सही होता है। हाँ, थोड़ा वो घर वालों का रहता है, लेकिन हम सही ढंग से यदि आप समझाने का प्रयास करोगे तो समझ आ ही जाएगा उनको, ठीक है। देखो, मैं तो इस मामले को मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। यदि आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो उससे भी अच्छी बात है, ठीक है ना। और प्यार तब करना चाहिए जब आपके पास जॉब हो। बिना जॉब के प्यार के चौंसले अच्छे नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि खाली प्यार से जिंदगी नहीं चलती है दोस्तों, ठीक है। जिंदगी चलाने के लिए जेब गर्म होनी पड़ती है। जेब यदि गर्म नहीं रहेगी ना, तो प्यार पॉसिबल नहीं है। तो
हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह होता है, ठीक है ना। ये हमारा प्रथम अंतरराष्ट्रीय राजस्थानी विवाह होता है, ठीक है। और इसने अलर्ट ने, अब देखो जो बाहर की महिलाएं आएगी उनको सुविधा देने के लिए इन्होंने क्या किया था, नौकरशाही की शुरुआत की। यानी नौकर चाकर रखने, पहले तो अपना काम खुद ही करते थे, और नौकरशाही शुरू हुई तो दास प्रथा का प्रचलन हुआ। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि मेवाड़ के किस राजवंश के समय नौकरशाही की शुरुआत हुई थी, तो वो है अलर्ट, ठीक है। दास प्रथा की शुरुआत कब से हुई, अलर्ट के समय, ठीक है। तो ये था अलर्ट के जो सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हरिया देवी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये दो यहां से क्वेश्चन बाय चांस बनते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। और इसके समय एक चीज और है, जो पहले राजधानी थी ना नागदा, इसके समय अहाड़ को भी एक व्यापारिक क्षेत्र, यानी राजधानी के समय ही, राजधानी के जैसा ही इसको भी व्यापारिक क्षेत्र घोषित किया था। तो ये आगे चलकर मेवाड़ के राजवंश की दूसरी राजधानी होगी। तो दूसरी राजधानी हमारे सामने अहाड़ की आ जाती है, ठीक है ना। इस अलर्ट के बाद एक शासक आते हैं शक्ति सिंह, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। शक्ति सिंह के बाद आते हैं रण सिंह, तो ये अलर्ट के बाद में था शक्ति सिंह। ये अलर्ट, इसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, प्रेम विवाह किया था, ठीक है ना। और इसके समय राजधानी नागदा और दूसरी राजधानी आड़, जिसको व्यापारिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। और कई बार ये भी मिलता है कि अलर्ट ने आड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। और ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय राजस्थानी विवाह था, ठीक है ना। और अलर्ट ने नौकरशाही की शुरुआत की थी और दास प्रथा का भी प्रचलन शुरू हुआ था, ठीक है ना। अलर्ट के बाद जो शासक आता है शक्ति सिंह, उसके बारे में कोई खास जानकारी मिलती नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो शासक है वो है रण सिंह आता है, रण सिंह। और इसके पुत्र है, एक है खेम सिंह और दूसरा है राव। यानी इसके दो पुत्र है, किसके, रण सिंह के, खेम सिंह और राव। तो खेम सिंह करता है रावल शाखा की शुरुआत करता है, ठीक है ना। और ये जो रहाब है, यानी रावल शाखा की शुरुआत कौन करता है, खेम सिंह, किसका पुत्र है, रण सिंह का। और इसने सिसोदा गांव बसाया, वह राणा शाखा की प्रारंभ की, किसने, राव ने सिसोदा गांव बसाया, वह राणा शाखा की शुरुआत की, ठीक है ना। यही होता है इंपोर्टेंट। अब हम सीधे सीधे चले जाते हैं रण सिंह के बाद और भी बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से हमारे इंपोर्टेंट नहीं है। हम इसके बाद सीधे बात करेंगे रतन सिंह की। वही रतन सिंह जो रानी पद्मिनी का पति था। अब कहानी का मजा अब आएगा, ठीक है ना, आप बने रहे। तो ये रण सिंह का पुत्र है खेम सिंह और एक दूसरा पुत्र है राव, ठीक है ना। तो खेम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की थी और राव ने सिसोदा गांव में राणा शाखा की शुरुआत की थी। अब हमारा जो नेक्स्ट शासक आएगा वो है, शासक तो वैसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा रतन सिंह की बात करें, जो रावल वंश का अंतिम शासक है, रावल शाखा का अंतिम शासक,
कौन है? रतन सिंह। और ये रतन सिंह वही है जिसने रानी पद्मिनी को पाने के लिए सिंहल देश में 12 वर्ष तक सन्यासी की वेश में चला गया, क्योंकि प्यार की चिड़िया बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है ना। लोग 7 समुद्र पार चले जाते हैं, ठीक है। और आजकल तो लोग बोलते हैं कि इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकते। अरे क्या नहीं जा सकते? आपका सच्चा प्यार हो ना तो आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात करेंगे रतन सिंह की। तो रतन सिंह के जो समकालीन शासक है दिल्ली में इसके समय, दिल्ली में कौन है? एके बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन है वो 1296 से लेकर 1316 के बीच में होता है, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक किस्म का प्राणी है, जानवर किस्म का प्राणी है एके ने। ये जहां पर गया है वहां पर इन्होंने साकई करवाए थे, ठीक है ना। क्योंकि ये साम्राज्यवादी भोग विलासी नीति का आदमी था, ठीक है ना। बहुत ही क्रूर और घटिया किस्म का कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक है एके बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो शासनकाल है वो 1296 से 1316 ईस्वी तक, ठीक है ना। रतन सिंह है जो रावल वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है ना। इसकी पत्नी का नाम रानी पद्मावती। ये कहां की थी रानी पद्मावती? सिंहल देश कहां है? वर्तमान श्रीलंका। और किसकी पुत्री थी? गांधर्व सेन। देखो मामला कुछ और है। हम कह सकते हैं हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, राजस्थान में कहां बात कर रहे हैं? चित्तौड़ के आसपास, उदयपुर के आसपास की बात कर रहे हैं। और ये सिंहल देश की राजकुमारी थी, ठीक है ना। तो इतना लंबा जो सफर है वो कैसे हुआ, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। कि हुआ ये कि रानी पद्मिनी के पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन। यह तोता रानी पद्मिनी अपने पास में रखती थी, ठीक है ना। और ये तोता हमेशा इस पद्मिनी की खूबसूरती को निखारता था। और एक बार होने को कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। तो हुआ ये कि तोता एक बार उड़ गया था। और ये हमारा जो भारत का जो मैं बताता हूं मैप, ठीक है। अब अच्छा तो मैप मेरे से बनने का नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं हूं। तो हम बात करें यहाँ पर चित्तौड़ की, तो यहां से तोता उड़ा ये, ठीक है, उड़ा और ये किसी ब्राह्मण के हाथ आ गया था, ब्राह्मण के हाथ, ठीक है ना। ब्राह्मण के हाथ आया, तब इस तोते की चतुराई को देखा था तो ब्राह्मण के मन में भी लालच आया कि क्यों ना हम इस तोते को किसी राजा को भेंट कर दे ताकि उससे हमें अच्छा इनाम प्राप्त होगा। तो ये ब्राह्मण चला इस तोते को लेकर किसके पास? रतन सिंह के पास, ठीक है ना। तो इस तोते के बारे में बताया था तो रतन सिंह ने उसको इनाम देकर उस ब्राह्मण को वहां से फ्री कर दिया था। फिर इस तोते ने रतन सिंह को बोला था कि सिंहल देश में एक राजकुमारी है, वो आपके लायक है, आपके महलों की शोभा बढ़ाने के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक है ना। इसी बात से मोहित होकर रतन सिंह वहां से चला, कहां पर? सीधा सिंहल प्रदेश। और कहते हैं 12 वर्ष, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 दिन नहीं, 12 वर्ष। दोस्तों किसी प्यार को पाने के लिए लोग कितना इंतजार कर लेते हैं। कहते हैं इंतजार ही, मतलब कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। तो वास्तव में रतन सिंह के लिए यह साबित हुआ। 12 वर्ष तक इसने क्या किया था? इंतजार किया था। किसका? रानी पद्मिनी का। और आखिर में एक समय ऐसा आया जो वैलेंटाइंस डे था और पद्मिनी का आमने सामने इसका टकराव हुआ और सीधा ही इसने पद्मिनी को प्रपोज किया और पद्मिनी ने प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो पद्मिनी से शादी करके रतन सिंह वापस आ गया था, कहां? चित्तौड़ आ गया था, ठीक है। और इसी दरबार में अब देखते ना, जब कोई इंसान सुखी हो जाता है ना तो आस पड़ोस वाले बड़े दुखी होते हैं, ठीक है। तो ये दरबार था, दरबार में एक राघव चेतन नाम के एक व्यक्ति रहता था। राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो पद्मिनी पर जादू टोने करने की
साजिश रच रहा था। लेकिन इसी बात का पता चल जाता है रतन सिंह को और रतन सिंह उसको दरबार से निष्कासित कर देते हैं। तो ये जो राघव चैतन्य है यहाँ से दरबार से निष्कासित होते हुए ये कहां पर चले जाता है? दिल्ली। दिल्ली किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और बोलता है कि आपके महलों में तो कुछ नहीं है, यदि है तो वो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के पास है। यानी उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि आपके महलों में बैठने योग्य है। तो ये साम्राज्यवादी नीति का आदमी तो था ही ये, ठीक है ना, साम्राज्यवादी नीति। फिर एक मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, उसके अनुसार कहता है कि एक ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है चित्तौड़ पर, तो वो किसके लिए किया था? पद्मिनी को पाने के लिए किया था। तो इसी बात को सुनकर इसने चित्तौड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी। ठीक है ना, 8 माह का घेरा रहा था। 8 माह का घेराव के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई। तो इस एक ने छल कपट की नीति से, छल कपट की नीति से रतन सिंह को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद इस पद्मिनी की एक चाचा और भतीजा यानी गोरा व बादल, इन्होंने स्त्री का वेश धारण करके किसी भी प्रकार से रतन सिंह को उस कैद से छुड़ाकर वापस लेकर आए। तब एक ने आक्रमण किया था। तो 1303, ठीक है ना, कब हुआ था ये आक्रमण? 1303 में। ठीक है, सॉरी 1303 है। 1303 में आक्रमण करता है ये रतन सिंह। गोरा बादल लड़ते हुए यानी केसरिया धारण करते हुए शहीद हो जाते हैं, लड़ते हुए मारे जाते हैं। वाह, ये जो रानी पद्मिनी है ये 1600 रानियों के साथ जौहर करती है। इसी बात से क्रोधित होकर एके ने चित्तौड़ में ये का बोल दिया कि कत्ले आम कर दो, यानी जो भी आपके सामने है उसकी हत्या कर दो। ठीक है ना, और इसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजरा खां के नाम पर खैराबाद रखा। ठीक है ना, खिजरा खां इसका पुत्र था, उसके नाम पर खैराबाद कर दिया था। खैराबाद खिजरा खां को वहां का शासन सौंप कर ये आगे चला गया। लेकिन कुछ समय बाद ये खिजरा खां जालोर का एक शासक है, जालोर का चौहान वंश का एक शासक है, उसको ये चित्तौड़ का ये जो शासन सौंप कर ये भी वापस चला जाता है। तो इस तरह से चित्तौड़ का प्रथम शाखा हो जाता है 1303 में। ठीक है ना, कौन शाखा को जोर कौन करती है? पद्मिनी। केसरिया कौन करता है? रतन सिंह, गोरा बादल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो आज हमारा मेवाड़ का इतिहास था जो हमने शुरू किया था, यानी बप्पा राउल से लेकर रतन सिंह तक हमने एक एक बात को हमने आपके सामने रखा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।